वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, तर्क झूठ ते भी कीता जा सकता है, तर्क सच ते भी कीता जा सकता है। इस वास्ते कहते हैं तर्क ते एक वकील है, किसी नाल भी चल सकता है। तर्क वैश्य है और कुछ भी नहीं है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। तर्क ते परमात्मा ते भी हो सकता है, नास्तिकां ने कीता है, बड़े रज के कीता है, बड़े प्रबल रूप दे कीता है। आस्तिक कहते ने असी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं रख सकते। नास्तिक कहता जिहदा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, वो कल्पना है ही नहीं, है ही नहीं। फिर किस तरह उसकी तसल्ली कराओगे नास्तिक दी? उहदे कोल तर्क है बड़ा भारी। जिहदा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। आस्तिक कहते ने जिहदा प्रत्यक्ष प्रमाण दे दईए, वो नाप दे च आ गया, तौल दे च आ गया, गिणती दे च आ गया, तो उत्थे बेअंत है। किवें प्रत्यक्ष प्रमाण देईए? उत्थे बेअंत है। उत्थे कितना भी समझण दी कोशिश करिए पूरा नहीं समझ सकते। उत्थे कितना भी देखण दी कोशिश करिए पूरा नहीं देख सकते। उत्थे कितना भी कथन करने की कोशिश करिए पूरा नहीं कथन कर सकते। तो किस तरह फिर प्रत्यक्ष प्रमाण देइए? अंदाजे, अनु प्रमाण, शब्द प्रमाण, कुछ थोड़ा जिहा बोल सकते हैं, इशारे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। पर नास्तिक कहता जिदा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, उन्होंने असीं नहीं मनते। वड्डे तो वड्डा संत अवतार भी अज तक कोई परमात्मा की होंद का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके। तो जे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दईए तो परमात्मा परमात्मा भी नहीं है, उसे पकड़ते च आ गया, उसे समझते च आ गया, उसे नाप तोलते च आ गया। इस वास्ते मैं मछली कैसे अंत लहा, सागर दे भरमण ते कर सकते हम। साहिब कहते ने मछली कर सकती है, पर हुण मछली सारे सागर का किस तरह अंत पावे, किवें अंत पावे? सागर दे आनंद माण सकती है, इधर उधर जा सकती है, लहरां नाल खेल सकती है। सागर नूं किस तरह नापे तोले, किवें गिणती दे च लियावे, किवें तोले? तो एक भी अवतार, एक भी संत कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकिया। इस हिसाब नाल इंज कह लो नास्तिकां दी जित आउंदी रही है, जित आउंदी रही है। और ये नास्तिक कहते ने असीं चरांदे हां तुहानूं सूली ते, देखदे हां तुहाडे खुदा नूं, कटदे हां तुहाडे बंदबन, देखदे हां तुहाडे रब नूं। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं अर्ज करा, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसदा रखदे ही है ना, उहदी सीमा बन गई, वो बेअंत नहीं है। सब कुछ दा प्रकृति दे च असीं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हां, परमात्मा दा नहीं। असीम है, अनंत है, बेअंत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जे मैं उसका रस जान भी लिया, रस मान भी लिया, जे हों जाना, जे मैं जान भी लिया उहदा रस, जे मैं मान भी लिया उसका रस, आखा नहीं, मैं कहना नहीं। हद हो गई। जान लिया ते कह दो, जान लिया ते दस दो, बाकियां नूं पता चल जाएगा। महाराज कहते हैं कहना कथन ना जाए, मेरी कथनी च नहीं आउंदा, मैं नहीं कह सकता। मैं माणिया ते है रस, मैं कह नहीं सकता। मैं जानिया ते है आनंद, असीम है, असीम है, मैं नहीं कह सकता। तो खैर ये ऋषि मांडव तर्क पेश कर देंदा सी, बड़ी प्रबल। ऋषि होंदा होया, संत होंदा होया, संतां दी विचार दा खंडन कर देंदा सी। दलील बाल बजा, तार्किक बड़ा सी, तीक्ष्ण बुद्धि बड़ी, और सारे ऋषियां नूं लाजवाब कर देंदा सी। ऋषि हैरान होंदे सन, असीं जो गल कही सही कही है, पर की करिए? मांडव ने तर्क नाल खंडन कर दिती है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, तार्किक मनुख किसी दी सच्चाई नूं तर्क नाल खंडन कर सकदा है। हो सकदा अगले नूं चुप करा देवे, अगले दा हिरदा नहीं बदल सकदा।
बड़े ध्यान नाल सुनना। बड़े तो बड़े तार्किक मौजूद ने, किसी का हिरदा नहीं बदल सकते। अगर किसी ने वाकई सच का रस माणिया तो कोई तर्क पेश कर दे, नहीं है तर्क जो है सच, कोई रस नहीं है, और बड़ा प्रबल तर्क पेश कर दे, तो जिसने रस माणिया उहदे कोल तर्क का जवाब ना होवे, बथेरियां कोल नहीं होंदा। तो उस तर्क दे नाल क्या उस सतवादी का हिरदा बदल देणगे? नहीं बदलेगा। सत्यवादी वध तो वध चुप कर जाएगा, ते तार्किक समझेगा मेरी जित हो गई, मैं तो तर्क कर देती, मैं तो खंडन कर देता, इहदे कोल कोई जवाब ही नहीं। इहदे उत्ते मैं एक उदाहरण देना हुंदा, दोहरा दियां, तुहाडे सामने रख दियां। केशव चंद्र ने 3-4 किताबां लिखियां ने बंगाल दे इस प्रसिद्ध दार्शनिक ने नास्तिकता ते। अज बंगाल दे जे 25-30 साल तो कम्युनिज्म है ते कम्युनिस्टां दी हुकूमत है, बहुता असर केशव चंद्र दा है। जे बंगाली बहुते नास्तिक हो गए ते केशव चंद्र दीयां किताबां पढ़ के कहंदे ने, ये स्वामी रामकृष्ण जो परमहंस, जिसदी हरे रामा हरे कृष्णा बड़ी लहर चली सारी दुनिया च, एक अनपढ़ साधु सी, जुड़ी हुई आत्मा सी, कुछ भी नहीं बोलता सी, सिर्फ उसदियां भावनावां दा, सिर्फ उसदी तर्जे जिंदगी दा, सिर्फ उसदे कोल बैठण दा, सिर्फ उसदे कोल रहण दा लोकां ने कुछ आनंद माणिया। साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। कहंदे ने केशव चंद्र चला गया। स्वामी रामकृष्ण नूं कहंदा, मैं खंडन करना है तुहाडे परमात्मा दा, जिसनों तुसी घड़ के जगत दे सामने रखिया होया, मैं तोड़ के रख देना, मैं तुहाडे नाल विचार वटांदरा करना है। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे, ठीक है कर लो। कहने लगे, इंज नहीं, समुचे बंगाल दे बंगालियां नूं इतलाह करांगे, कलकत्ते दे च इकट्ठ होवे, बहुत वड्डे मैदान दे हजारां लखां दी तादाद दे स्रोते आउण, मैं सारियां दे सामने स्पष्ट करना है, स्वामी रामकृष्ण गलत ने, और बहुत गलत प्रभाव लोगों को दे रहे हैं, जज्बाती ने, भावक ने, कोई इन्हां कोल विचार को नहीं, कोई तर्क नहीं, वाकई अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। इस महान पढ़े लिखे नूं इस गल दी बड़ी चोट लगदी सी, एक अनपढ़ बंदे दा इतना प्रभाव, जानदा कुछ भी नहीं पढ़िया, कि ज्ञान विज्ञान बारे कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक इहदे कदमां च बैठे ने, और उस सारियां नूं कहंदा सी, कुछ ते सोचो, कुछ ते अकल नाल काम लो। एक अनपढ़ बंदे तो इतने प्रभावित, बिल्कुल अनपढ़ सी, अंगूठा टेक सन, बिल्कुल अनपढ़, और बंगाली भी बोलते सन, पेंडू बंगाली, शहरी बंगाली भी नहीं बोल सकते सन। केशव चंद्र ने कहा, मैं तर्क करना है, खंडन करना है थोड़ियां सारियां धारनावां दा। उहदी किताब दीयां दलीलां पढ़दियां कहंदे ने, चंगे चंगे श्रद्धालुआं दे हिरदे भी हिल जांदे ने। बाद विच भगतां दी लहर ने यह प्रचार किया, ना पढ़िया करो, ना पढ़िया करो। और केशव चंद्र कहंदा सी, देखो ये भगत मैथों डर गए, ये अभ्यासी अपने आप नूं कहण वाले, ये नाम अभ्यासी, मेरे बोलां नाल इन्हां दे हिरदे हिल जांदे ने, तो मेरे बोल प्रबल ने कि इन्हां दी जिंदगी प्रबल है। बड़ियां प्रबल दलीलां उहदे कोल, और एक एक दलील ऐसी कि वड्डे तो वड्डा संत भी अगला चुप कर जाए,
कुछ भी ना कह सके। कहते ने स्वामी राम कृष्ण ने यह चैलेंज कबूल कर लिया, ठीक है, बहुत वड्डे इकट्ठ दे विचार कर लेंदे। कलकत्ते दे इकट्ठ होया और हजारां दा इकट्ठ, उच्ची स्टेज बनाई गई। स्टेज के उत्ते दो वक्ते बैठे स्वामी राम कृष्ण और केशव चंद्र, ये बंगाली केशव चंद्र। इन्हें पहले प्रश्न यह किया, मैं खंडन करा कि तुसी मंडन करना है। स्वामी रामकृष्ण कहने लगे तुसी पहले खंडन करके देख लो। उन्हें एक रचिया सी दोहरा, उसकी सारी व्याख्या की थी। अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए, त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। प्रकृति दे एक एनर्जी है, ताकत है, सुते से विकास चल रहा है और ये ताकत, ये शक्ति, ये एनर्जी जड़ है, ये सारा पसारा चल रहा है। चूंकि एक साइंटिस्ट दिमाग दा बंदा, उसने अपने ढंग नाल बड़ियां प्रबल दलीलां रखियां, बड़ियां। एक घंटा बोलण तो बाद स्वामी रामकृष्ण मुखातब होके केशव चंद्र कहते ने, मैं ये जो दलीलां पेश कीतियां, नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, सब पदार्थ ही पदार्थ है। और परमात्मा की गल करके या उसनों विचार के समा बर्बाद करना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। मौत तो बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्रबल दलीलां दित्तियां ते स्वामी रामकृष्ण नूं कहण लगे, हुण तुसीं बोलो, मंडन करो। खड़े होके रामकृष्ण पहले ते केशव चंद्र दे पैरी पै गए। हैरानगी हुई दुनिया नूं, फिर गलवकड़ी च ले लिया। बस दो शब्द बोले, कहने लगे, कदी कदी मेरा हिरदा भी हिल जांदा सी, पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, कदी कदी। पर केशव चंद्र दियां विचारां नूं सुन के अज पक्का हो गया, ईश्वर है, ईश्वर है। इतनी प्रबल दलील, इतनियां बारीक दलीलां और इतनी प्रबल विचार परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, उस तो बिना नहीं हो सकती। गलवकड़ी च ले लिया, बार बार उसदे पैरी पैन। केशव चंद्र ने पता की आख्या, कहता जिंदगी विच मैं पहली दफा देख रहा, एक महान मनुख मेरे को हार गया, पर हार के भी मैनू हरा गया। मैनू कुछ सोचण ते इसने मजबूर कर दिता। वैसे तो मेरे को हार गया, मेरी किसी दलील का ਇਹਦੇ ਕੋਲ जवाब नहीं, पर इस दे दो बोलों के सामने मेरिया सारिया दलीलां फिकियां पै गई। धार्मन मनुख इतना निर्माण होता है, इतना विनिमर होता है, इतना उसका भरोसा होता है कि मैं इतना खंडन किया, लेकिन इस दे हिरदे ते कोई चोट नहीं लगी, ये अपनी थां ते अडोल खड़ा है। मेरी किसी दलील ने इसनों हिलाया नहीं, उल्टा मेरी दलीलां तो कहता मैनू परमात्मा का पूरा यकीन हो गया। इतनी प्रबल दलील, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, ईश्वर तो बिना नहीं हो सकती। कहते ने पैरी पै गए केशव चंद्र। कहने लगे, मैं खंडन करके भी ऐसा महसूस किया है कि मैं अपने आप को खंडन कर गया। एक केशव चंद्र ने कबूल किया, लेकिन उस दियां लिखियां हुई किताबां का बड़ा प्रबल असर 25-30 साल तो बंगाल दे अज भी हुकूमत कम्युनिस्टां दी है, नास्तिक लोगों की। जिस धरती ने इतना वड्डा आस्तिक पैदा किया, स्वामी रामकृष्ण, जब इस तरह के कोई भगत आनंद माण लेंदे ने, रस माण लेंदे ने, कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्यों कि वो कहते ने
पूरा नहीं कह सकते। जो कवांगे बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। कि जदों पूरा कह नहीं सकते तो खंडन करने वाला पूरा कह देंदा है तो उहदियां दलीलां दा असर पै जांदा है। असर है, सारी दुनिया ते असर है, मादा परस्ती दा असर है, तार्किक लोगों का असर है। संत दा असर इतना नहीं इस चक्कर च ना पैना जितना एक असर कलाकार का भी पै जांदा, इतना असर भी भगत का नहीं है दुनिया च। बगौर मुताला कर लेना। जितना थोड़ा बहुत असर एक साइंटिस्ट का है उतना भी असर संत का नहीं है सारी दुनिया च।